बोला बोला जमकर पा करी जाती जमकर चलो आगे हाँ चल रहा हूँ एक मिनट रास्ता देना एक मिनट भैया सेब का बगान एप्पल का बगान है ये चुका है यहाँ से और बाजारों में पहुँच चुका है और ये पौधे जो लगे हुए हैं सेब का बगान है इसको क्या कहते हैं हम लोग आराम से बगान को थोड़ा बहुत रिवात है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बना आतिना फि दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन सदक़ल्लाहु मौलाना नहीं प्लीज नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद मोहतरम वाजिबुल एहतराम चेयरमैन सैफी फिल्म परवेज लिमिटेड हज़रत इमाम मोहम्मद शकील सैफी साहब और उनके हमरा हमारी बहनें और हमारे भाई और ज़िला कुपवाड़ा के बाशऊर नौजवान साथियों, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम कबूल हो। मैं सबसे पहले मोहतरम चेयरमैन मोहम्मद शकील सैफी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस मौसम सरमा में और इतनी मसरूफियात होने के बावजूद इस पिछड़े हुए ज़िला कुपवाड़ा का दौरा किया और बराह रास्त हमारे साथ हम कलाम हुए। मेरे नौजवान साथियों, जिनके आने से बदल जाए ज़माने की रवश, जिनके आने से बदल जाए ज़माने की रवश, ऐसे इज़्ज़ती कम आते हैं। कौन कहता है बदल देता है ज़माना आदमी को, मर्द वो है जो ज़माने को बदल दे। तालब हैं अगर हम तो हक फ़कत के तलबगार, तालब हैं अगर हम तो हक फ़कत के तलबगार, नेकी के इंसाफ के मरवत के तरफदार, बातिल के मुकाबल में सदाकत के परसतार, जालिम के मुखालिफ हैं तो बेकस के मददगार। मेरे मोहतरम, आज तक इस कश्मीर के नौजवान को अगर किसी ने बर्बाद किया, वो यहाँ की पॉलिटिशियन ने किया। लेकिन गुलाम हसन साहब ने हमें ये वाज़ह तो नहीं कहा कि यहाँ पे कितनी बड़ी हस्ती आ रही है। अगर हमें ये मालूम होता तो हम हज़ारों की तादाद को लेके एयरपोर्ट से आपको इस्तकबाल करके यहाँ पहुँचाते। क्योंकि मोहतरम मोहम्मद शकील सैफी साहब आज इस रास्ते जम्मू कश्मीर का नौजवान हर वक्त इस पॉलिटिशियन का शिकार हुआ, लेकिन हमें ये मालूम नहीं था कि आप इतना बड़ा अजीम मकसद लेके यहाँ पे आ रहे हो। अगर हमें ये पता होता तो वल्लाह आपके सामने इतने लोग नहीं होते, हम हज़ारों के तादाद में आपको श्रीनगर से इस्तकबाल करके यहाँ पहुँचाते। बोतल हटा दीजिए आगे से। मेरे मोहतरम, ये जो नौजवान यहाँ बोतल पे हटा बैठे दिया हुए आगे से। हैं,
इस ज़िला कुपवाड़ा के बाशऊर नौजवान, आप ये ना इसको भी समझो डालिए। कि ये कलील के दाद में मेरे सामने हैं, लेकिन इंशाअल्लाह रहमान ये वो नौजवान हैं जो हर वक्त अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, जवानों मोड़ सकते हो तो मोड़ो रुख ज़माने का, अगर तुम में ताकत नहीं तो फिर तुम नौजवान क्यों हो। तो जहाँ तक मेरी सोच का ताल्लुक है, जो प्रोग्राम आप लेके यहाँ आ रहे हैं इंशाअल्लाह, इस आपके प्रोग्राम को हम अल्लाह तबारक ताला से मदद मांगते हैं कि जो नीयत आपकी है तो अल्लाह ताला आपको इस प्रोग्राम में कामयाबी अता फरमाए। और मैं ये वसूख से कहता हूँ कि जहाँ तक बेरोज़गारी का ताल्लुक है, ये ज़िला कुपवाड़ा हर वक्त मिलिटेंसी का शिकार भी हुआ। हर मामले में इस ज़िला कुपवाड़ा ने जो फार फ्लंग एरिया है, बॉर्डर एरिया है, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर और कश्मीर से लेके लास्ट ये जो ज़िला है हमारा, बस इससे आगे हमारा मुल्क ख़त्म हो जाता है, उससे आगे फिर दूसरा हमारा पड़ोसी मुल्क है। तो मोहतरम, जहाँ तक आपके इस प्रोग्राम का ताल्लुक है, हम आपके इस प्रोग्राम को चलाने के लिए खुदा के फजल से पेश आपके साथ रहेंगे। लेकिन क्योंकि मैंने मैंने यहाँ अपने दोस्तों से बात की कि ये कोई सियासी प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि अब रियासत जम्मू और कश्मीर के लोग यहाँ की पोर्टेशन से तंग आ चुके हैं। इन लोगों ने हर वक्त हमारे साथ वादे किए, लेकिन वो वादे बिल्कुल खोखले निकले। यहाँ के नौजवान का मुस्तकबिल खराब हुआ। लिहाजा मैं उम्मीद हूँ कि इंशाअल्लाह आपने जो ये दौरा यहाँ पर किया, इस दौरे को इंशाअल्लाह खत्मी शक्ल आप देंगे और अल्लाह के हुक्म से हम आपके दिए पुर बनेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। आपका ये प्रोग्राम जो होगा ये इंशाअल्लाह बिल्कुल सक्सेसफुल होगा, क्योंकि यहाँ के नौजवानों को अब समझ आ चुकी है कि हमने क्या करना है। और मैं यहाँ पे इस मंच पे ये आपसे वादा करता हूँ कि अगर हमारे रोजगार का ताल्लुक है इससे, तो इंशाअल्लाह हम दिन दिहाड़े पूरी कुर्बानी देंगे अपने उस नौजवान के लिए, जो नौजवान हमारा इस वक्त दर दर की ठोकरें खा रहा है। क्योंकि हमारे नौजवान के साथ हर वक्त यहाँ पे, लेकिन मुझे दुख है थोड़ा सा गुलाम हसन भट्ट साहब पे कि इसने मुझे ये नहीं कहा कि यहाँ इतनी बड़ी हस्ती आ रही है। अगर मुझे ये मालूम होता, मैंने पहले भी ये अर्ज की, मुझे कसम है अल्लाह की, हम सर आपको श्रीनगर से इस्तेमाल करके यहाँ पहुँचाते। लिहाजा मैं अब ज्यादा टाइम लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वक्त की बहुत कमी है। लोग सुबह से यहाँ इंतजार कर रहे हैं। हमारा प्रोग्राम पहले 11 बजे का था और उसके आप पता नहीं किस वजह से आपको लेट हो गई, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं इस ज़िला कुपवाड़ा की तरफ से, रियासत जम्मू कश्मीर की तरफ से तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि क्योंकि आपने इस मौसम सरमा में इस रियासत जम्मू कश्मीर के नौजवान का रोजगार और इसके मुस्तकबिल के लिए। मैंने यहाँ पर वर्ल्ड पीस हारमनी की तरफ से और सैफी फिल्म प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे मैंने एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाने का और बॉलीवुड सिटी लगाने का ऐलान किया है। और मैं यहाँ की सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि वो हमें ज़मीन दे, हम उसके पैसे देने के लिए तैयार हैं, जिससे यहाँ पे कम से कम हम 10 से 15 हज़ार लोगों को नौकरियाँ दे सकें और फ्री ऑफ कॉस्ट। सेठी साहब आ गए चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। सेठी साहब आ गए चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। सेठी साहब आ गए चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ से हमें पीस फैलाना चाहिए, शांति फैलानी चाहिए, और हमें आपस में हमारे नौजवान जो सबसे ज़्यादा नशे की तरफ जा रहे हैं, बेरोज़गारी की तरफ से, हमें यहाँ से नशा मुक्त कश्मीर चाहिए। हमें नशे के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और हमें यहाँ पर रोज़गार, हमारे बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है हमारे कश्मीर में। हमें रोज़गार के लिए अगर सरकार से भी चाहिए ज़रूरत, तो हम सरकार से भी मांगते हैं। हम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से भी अपील करते हैं कि यहाँ पर आप कश्मीर को, अगर सुंदर शहर है, कश्मीर सोने की चिड़िया कहा जाने वाला शहर है, मगर यहाँ के नौजवान, युवा, युवती, जो हमारी बहन बेटियाँ हैं, वो बहुत बेरोज़गार है। यहाँ पे हज़ारों लाखों लोगों को रोज़गार दें, जिससे यहाँ की जनता अपने घर को, परिवार को चला सके और ये देश कश्मीर
नशा मुक्त हो चुके। मैंने किसी IAS ऑफिसर से पूछा कि बताइए यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है। उन्होंने मुझे बताया कि 5 लाख से ऊपर यहाँ पे नौजवान नशा कर रहे हैं आज की डेट में, और उनका परिवार बिखर रहा है, उनकी फैमिली बिखर रही है। मैं इन्हीं हमारे बीच में बॉलीवुड की एक्टर आई हुई है सिमरन सचदेवा जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा ताली बजा के उनका भी स्वागत करें। तो मेरा मकसद है कि हमें कश्मीर को मेहनत करना है। जैसे मेरे भाई ने बोला, हमें यहाँ पर राजनीतिक नहीं करनी है। हम यहाँ से लोगों को, पॉलिटिक्स को, हम यहाँ पे वोट देते हैं, MP बनाते हैं, MLA बनाते हैं, लेकिन क्या उन MLA ने यहाँ पे हमारे लिए अच्छे हॉस्पिटल बनाए? क्या उन यहाँ पे हमारी विद्युत जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी पेंशन बांधी? नहीं बांधी। उनको सिर्फ अपना कारवा चाहिए, अपनी गाड़ियाँ चाहिए। उनके पीछे उनके बच्चे पढ़ रहे हैं लंदन में और पेरिस में, और आपके बच्चे बिना अनपढ़ यहाँ बैठे हैं। आप यहाँ 1-1 रुपए को तरस रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो पॉलिटिशियन है, यहाँ पे कश्मीर का नाश यहाँ की पॉलिटिक्स ने किया है। मैं अपने भाई से सहमत हूँ इस बात के लिए, और मैं समर्थन करता हूँ कि हमने जिनको यहाँ से पार्लियामेंट चुनाव चुन के दिया, ये काम उनका होता है, क्योंकि सरकार, केंद्र सरकार उनको फंड देती है यहाँ पे स्कूल खोलने का, यहाँ पे हॉस्पिटल खोलने का। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है, श्रीनगर में भी देखा है, कहीं पे भी स्कूल, हॉस्पिटल, कोई ऐसी फैसिलिटीज नहीं है। ना यहाँ पे कोई MBBS कॉलेज है, ना कोई यहाँ मेडिकल कॉलेज है। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करके, मेरी जितनी ताकत है, और आप लोग सब मेरे साथ मिलके रहेंगे और आप मेरी ताकत बनेंगे, आप मेरी ताकत बनेंगे, तो मैं आपको जरूर विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं आपके वादों पे खरा उतरूँगा। ना तो मुझे यहाँ से वोट चाहिए, ना मुझे बस आपकी सपोर्ट और आपका साथ चाहिए, और मुझे यहाँ से कुछ नहीं चाहिए। आपकी दुआएं चाहिए। अल्लाह ने बहुत दिया है, और मैं चाहता हूँ कौम की खिदमत करूँ, आपकी खिदमत करूँ, आपकी दुआएं लूँ। मैं इसी के साथ, क्योंकि शाम का समय जाना भी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतनी देर तक बैठे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत। आप सभी मीडिया साथियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत एहसान। हो गया सर, इनके साथ आ जाइए, इधर इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। एक मिनट सर, इधर आइए, एक बार सर, एक बार इधर घूम जाइए। हाँ, सब लोग पीछे चले जाइए, एक कंबाइंड पिक्चर वीडियो बन जाएगी। आगे से आप जाइए, पीछे आ जाइए, पीछे आ जाइए। भाई थोड़ा सा आगे सर जाओ भाई। अरे सब लोग साथ आ जाओ ना, मैं फोटो भेज देता हूँ, वीडियो। एक मिनट, सब लोग आ जाओ, पीछे आ जाओ, आगे से भाई, थोड़ा सा फैलो ना। पिक्चर लेना ले लो सब लोग। लाइट कंप्लीट। अरे आगे मत आओ भाई, आगे मत आओ। हाँ, चलिए लीजिए, सेल्फी लीजिए, चाहिए अब जाइए, सेल्फी लीजिए। सर, आज आपने यहाँ पर दौरा किया, खासकर मैं बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की बात करूँगा, तो पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कैसा लग रहा है? मुझे आप लोगों का, यहाँ की जनता का जो प्यार मिला है, उसके लिए मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास करके मैं यहाँ पे दौरा जो मैंने किया है,
यहाँ पे लोगों की, मैंने जो कश्मीर का दौरा कर रहा हूँ उसमें मुझे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। नशा नौजवान हमारे जो कर रहे हैं, करीबन 5 से 6 लाख लोग नशा कर रहे हैं। और इन लोगों ने जो मुझे प्यार, सम्मान और इज़्ज़त दिया है, मैं उसके लिए इन सब का, कश्मीर वासियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सैफी साहब, कहा यह जाता है कश्मीर को जन्नत का टुकड़ा कहा जाता है, खासकर अगर हम इंडिया की बात करें तो बहुत ऊंचे नज़रों से देखा जाता है। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, जैसा आपने कहा यहाँ बहुत सारे नौजवान बेरोज़गार हैं। पहले 90s का ज़माना था, यहाँ पर फिल्म शूटिंग्स हुई थी, आप एक प्रोडक्शन हाउस के मालिक हैं, तो आगे आने वाले दिनों में आपसे भी अब उम्मीदें लगाई जा रही हैं। आपने कल से भी हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि आप यहाँ पर बॉलीवुड के फिल्म को शूट करने वाले हैं आगे आने वाले दिनों में, तो कितने लोग इसमें एडजस्ट हो सकते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं इसके लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं सरकार से अपील करता हूं कि मुझे कहीं पर भी ज़मीन दी जाए, उसका पैसा मैं सारा देने के लिए तैयार हूं। और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलेगा, कम से कम 15-20 हज़ार लोगों को रोज़गार मिलेगा, जिनके घर बार अच्छे से चल पाएंगे, अच्छे से उनकी मतलब जो है घर बार की वो होगी, समस्या दूर होगी। और हमें देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक नेताओं को, जो केंद्र के मंत्री बैठे हैं, उन्हें यहाँ दौरे के लिए भेजना चाहिए और लोगों की समस्याएं एक हफ्ते में, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन हर ज़िले में भेजा जाए और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। और ये जो कश्मीर है ना, जो मैंने खास करके देखा है, ये राजनीतिक का शिकार हुआ है। हमेशा जो भी मुख्यमंत्री रहा, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, यहाँ पे मुख्यमंत्री इतने रहे, लेकिन कश्मीर की हालत बेहतर नहीं हो पाई, आज भी बेहतर नहीं है, क्योंकि कश्मीर के मुख्यमंत्रियों को इतना फंड मिला, लेकिन वो फंड देखा जाए तो इन गरीबों को नहीं मिला। आज गरीब बेरोज़गार है, आज गरीब रोटी को तरस रहा है। हमारी माएँ बहनों को ना तो यहाँ पर पेंशन दी जा रही है, ना हमारी माएँ बहनों को कोई वो दिया जा रहा है, खर्चा दिया जा रहा है, ना पेंशन दी जा रही है, ना कुछ दिया जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ पर आएँ, और मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूँ कि कम से कम एक सेंटर का मिनिस्टर एक एरिया में आए, लोगों की समस्याएं सुने, लोगों के दुख दर्द सुने, लोगों का काम सुने, तो यहाँ पे चेंज लाया जा सकता है। लेकिन यहाँ के जितने भी मुख्यमंत्री अब तक रहे, मैं उनसे एक सवाल ज़रूर पूछना चाहता हूँ, क्यों यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं बनाया गया? क्यों यहाँ पे शिक्षा के MBBS कॉलेज नहीं बनाए गए? क्यों यहाँ पर रोड और इनकी ज़िंदगी के लिए कारोबार नहीं बनाए गए? यहाँ पर अगर गुजरात में काम हो सकता है, गुजरात में फैक्ट्रियाँ खुल सकती हैं, क्यों नहीं यहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाकर कारोबार दिए गए? क्यों नहीं यहाँ की जनता को रोज़गार दिए गए? अगर हम यहाँ पे एक फैक्ट्री भी लगाते हैं, और एक फैक्ट्री में 10,000 आदमी लगता है, अगर हम यहाँ 100 फैक्ट्री लगाते हैं तो मेरे ख्याल से 1-2 लाख लोगों को रोज़गार मिलता है, उनका परिवार खुशहाल होता है। लेकिन हमारा कश्मीर हमेशा राजनीतिक का शिकार रहा, राजनीतिक की रोटियाँ सेकते रहे ये लोग, कोई किसी को दोष देता रहा, कोई किसी को दोष देता रहा। लेकिन अब ये दोष देना बंद करो और इस भोली वाली जनता की मदद करो। भोली वाली जनता अब समझ चुकी है, जैसा मेरे भाई ने कहा, हम यहाँ पे बॉलीवुड के स्टार लाएंगे। अभी मेरे बीच में सिमरन सचदेवा जी हैं, जो बॉम्बे से आई हैं, बॉलीवुड की बहुत बड़ी स्टार है, काफ़ी पिक्चरें कर चुकी हैं। हर आदमी श्रीनगर में आने के लिए तैयार है। अब से पहले भी श्रीनगर में शूटिंग होती थी, लोगों को रोज़गार मिलता था, लोगों का कारोबार बढ़ता था। तो मैं खास करके जो यहाँ पर राजनीतिक कर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जितने भी हैं, वो राजनीतिक रोटी ना सेकें। हमारे नौजवान, हमारे ये छोटे से बच्चे खड़े, ये हमारे देश का भविष्य है, ये हमारे जीवन है। इन्हें आगे बढ़कर इनमें से कोई मंत्री बनेगा, कोई IAS ऑफिसर बनेगा, कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बनेगा। लेकिन मैं सारे राजनीतिक लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप राजनीतिक इस कश्मीर में मत फैलाओ। इस देश में हम लंदन जाते हैं, पेरिस जाते हैं, हमसे पूछा जाता है आपके यहाँ सबसे सुंदर चीज़ क्या है? हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि श्रीनगर हमारी जन्नत है। तो इस जन्नत को आप दोजख ना बनाएं। मैं सभी नेताओं से अपील कर रहा हूँ कि आप इस जन्नत को दोजख ना बनाएं और लोगों को एक साथ रोज़गार लाने दें, यहाँ पे कारोबार करने दें, यहाँ पे लोग फैक्ट्रियाँ लगाएं, ताकि जिससे हमारे नौजवानों को काम मिले। और मैं ख़ास करके हमारे यहाँ के IPS ऑफिसरों से और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ पे नशा मुक्त कश्मीर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नशे की तादाद बहुत ज़्यादा चल रही है, नौजवान नशे की तरफ जा रहे हैं। उसके लिए नशा मुक्त कश्मीर बनाने का मेरा प्लान है, और मैं ये प्लान तभी कर सकता हूँ जब कश्मीर की आवाम, कश्मीर की जनता मेरे साथ होगी, तभी मैं ये सारा कार्य कर सकता हूँ। सर, एक आखिरी सवाल है मेरा,
यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ पर आपने भी सुना होगा, टैलेंट की कमी नहीं है। नौजवान हर फील्ड में आगे जा रहे हैं, और चाहे हम IAS, IVS, IPS की बात करेंगे, सिविल सर्विस, बाकी एग्जामिनेशंस की, और चाहे हम एक्टिंग की बात करेंगे, बहुत सारे लोगों ने अपना लोहा मनवा लिया है। तो क्या मैसेज रहेगी, खास मैसेज यूथ के लिए? आप यहाँ पर इंडस्ट्री ला रहे हैं, आप यहाँ पर जॉब्स उनके लिए ला रहे हैं, तो क्या मैसेज रहेगी? मेरा मैसेज ये है कि मैं किसी भी सिफारशी आदमी को, अगर कल को मुझे चीफ मिनिस्टर कहने लगे कि मैं अपने 4 आदमी भेज रहा हूँ, तो मैं चीफ मिनिस्टर के बच्चे नहीं लगाऊंगा। मैं अपने ये गरीब भाइयों को और गरीब माताओं के बच्चों को लगाऊंगा। और मैं युवाओं को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, बहुत जल्द अल्लाह के हुक्म से और आप सब की दुआओं से मैं यहाँ पे रोज़गार लाऊंगा, और अपने साथ बॉलीवुड की सारी हस्तियों के साथ साथ यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि अगर कश्मीर जन्नत है, इसको दोबारा से हम लोग जन्नत बनाएंगे। और मैं यहाँ के नौजवानों को कहना चाहता हूँ, ख़ास करके हमारी माएँ बहनों को, कि यहाँ के पॉलिटिशियन के बहकावे में ना आएँ। अब तक उन्होंने कुछ नहीं किया सिवाय आप। आज मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपके बच्चे तो पढ़े लंदन में और पेरिस में, और हमारे बच्चे केला बेके, हमारे बच्चे मूंगफलियाँ बेके, हमारे बच्चे रोज़गार करें, हमारे बच्चे कबाड़ा उठाए। क्या आपने किया कश्मीर की जनता के साथ? आपने हमेशा धोखा दिया है, आपने हमेशा हमारे कश्मीर के लोगों को ठगा है। अब ये नहीं होगा। अब वर्ल्ड पीस हारमनी, शकील सैफ़ी, मैं यहाँ पर कूद चुका हूँ, और मैं आवाम का प्यार और आशीर्वाद लेकर के यहाँ पे आवाम की खिदमत करूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन और जवाब दे दो सर। खास करके कश्मीर में जिस ढंग से विभिन्न तरह के फ्रूट फल की खेती होती है, क्यों ना इसे और आधुनिक तरीके से ये फसल उपजाया जाए। सबसे ज़्यादा सोना की बात करें तो केसर, कश्मीर, ये वर्ड सारे जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं खेती भी बहुत बड़ा प्रयोग हो सकता है विकास लाने में। मैं तो बिल्कुल आपसे ये कह रहा हूँ कि हमें कश्मीर को जन्नत बनाना है। अगर गुजरात में फैक्ट्रियाँ लग सकती हैं, गुजरात को अगर आप स्वर्ग बना सकते हो, तो कश्मीर को हम भी स्वर्ग बना सकते हैं। और कश्मीर में फैक्ट्रियाँ लगानी चाहिए, हर तरह का फ्रूट जाना चाहिए। फ्रूट हमारे देश से जाता है, कश्मीर से जाता है। और मैं गुजारिश करूँगा कि हर फैक्ट्री वाला, हर जो भी उद्योगपति है, वो यहाँ पर आए। कश्मीर के लोग बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत प्यारी जनता है यहाँ की। पॉलिटिशियन छोड़ के आप यहाँ की जनता से मिलें, और जनता बहुत प्यारी है। मैं यही कहना चाहूँगा, जनता का साथ और विकास हम कर सकते हैं। धन्यवाद। यार मैं अपनी तरफ से एक मिनट मीडिया साथ रहे। मैं अपनी तरफ से जो है ना, इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, साथ में स्वागत करता हूँ। आराम से आराम से। डॉक्टर साहब, गुलाम हसन साहब कहाँ हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतनी इज्जत दी। एक फोटो हो जाए सबका, थोड़ा सब लोग इनके पीछे आ जाइए, थोड़ा हम लोग पीछे हट जाए, बिल्कुल बिल्कुल पीछे हट जाएंगे तो ज़्यादा लोग आ जाएंगे। मोबाइल सर, इस सच्चाई के साथ मुझे चलते हुए और मुझे ये देखते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, इन्होंने धारा 370 हटाई। 370 हटाने के बाद जो आज निर्णय लिया है, उसके लिए यहाँ पर विशेष इंतज़ाम किए जा रहे हैं आप लोगों के लिए। लेकिन मुझे ये जो लग रहा है कि आपके पास कोई भी विशेष इंतज़ाम या कोई नहीं पहुँच रहे हैं, है ना। तो हमने अपनी वर्ल्ड पीस हारमनी, जो कि बिल्कुल हमारी नॉन पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल से उसका कोई मतलब नहीं है, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं यहाँ पे पदाधिकारी डिक्लेयर करता हूँ, जिसके ज़रिए हम लोग दिल्ली में 10 लोग जाएंगे या 5 लोग हमारे जाएंगे, जो हम यहाँ के लोगों की समस्याएँ लेकर के सरकार के पास जाएंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी के अवगत कराएंगे, गृह मंत्री जी को अवगत कराएंगे और लोगों को अवगत ये सारी चीज़ें कराएंगे। तो डिस्ट्रिक्ट अलग है, ये डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा। मोहम्मद सलमान खान सर, मोहम्मद रफीक मलवार है ना, मलकार मैं मोहम्मद रफीक मलकार को अपनी वर्ल्ड पीस हारमनी का यहाँ पूरी डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा का अध्यक्ष बनाता हूँ, चेयरमैन बनाता हूँ। और जो हमारे फयाज अहमद भट्ट साहब हैं, जो सरपंच हैं यहाँ से,
मैं उन्हें पूरे वर्ल्ड पीस हारमनी जम्मू एंड कश्मीर का महासचिव नियुक्त करता हूँ पूरे का। और मोहम्मद सिद्दीक मीर साहब जो हमारे सरपंच हैं, उन्हें भी मैं अपनी वर्ल्ड पीस हारमनी जम्मू एंड कश्मीर का संगठन सचिव नियुक्त करता हूँ। गुलाब हसन भट्ट साहब, मुमताज़ अहमद जॉन साहब, मुश्ताक अहमद जॉन साहब, गुलाब मीर साहब, इन सबको जो जिम्मेदारी देंगे, ये हमारे मोहम्मद रफ़ीक मलकार साहब अपने हाथों से इनको जो भी जिम्मेदारी देना चाहे मुझे मंजूर है। और हमें किसी भी दल के साथ ना मिल कर के मुझे एक यहाँ पे काफिला लेके चलना है आप लोगों के साथ। तन मन धन से हमारी संस्था आपके साथ है, गरीबों के साथ है, मगर हमें यहाँ पर राजनीतिक रोटियां सेकने वालों को करारा जवाब देना इंशाअल्लाह। हमारे बीच में से ही जैसे हमारे सरपंच साहब हैं, हम चाहेंगे इनकी हर समस्या समाधान, इनके क्षेत्र के लोगों की समस्या, भाईजान की समस्या, फयाज साहब की, तो ऐसे इन सब की समस्याओं का समाधान हम लोग करें। और दिल्ली के अंदर जो आवाज़ हमने पहुंचानी है, गवर्नर साहब जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर हैं उन तक हम लोग आवाज़ पहुंचाएंगे। हमें अपनी ताकत दिखानी है, हमें अपनी ताकत दिखा करके, हमें सपोर्ट कर करके, हमें राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी है, हमें सिर्फ लोगों की मदद करनी है, लोगों का कारवां आगे बढ़ाना है। और जो नौजवान भी आपके साथ जुड़ना चाहे, मैं एक फार्म आपको दूंगा, दिल्ली बुलाऊंगा आपको इस हफ्ते में। आप 5-7 जने जो भी मेंबर बने हैं, सदस्य बने हैं, ये आए दिल्ली, और मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ। आप 5-7 जने दिल्ली आ जाइए, क्योंकि अभी पार्लियामेंट सेशन चालू है, तो फिर हम लोग जो है आपको बड़े बड़े लोगों से मिलाएंगे, जो जहाँ तक आपकी समस्या नहीं पहुँचती है, ये सारी समस्याओं को पहुँचाएंगे, इसका समाधान करेंगे, मंत्रियों से भी बात करेंगे। और जो यहाँ के लोगों ने नहीं करा, शायद आप हम मिलके या तूफान ला सके, इंकलाब ला सके। हम और आप सब मिलकर के यहाँ इंशाअल्लाह एक इंकलाब लाएंगे और एक नया नाम रोशन करेंगे, नया कश्मीर बनाएंगे। हमारा नारा रहेगा, हम बनाएंगे नया कश्मीर, हम बनाएंगे नया कश्मीर इंशाअल्लाह।